हालेलुया। गुड मॉर्निंग। आज रविवार है, पुनरुत्थान का दिन, प्रभु का दिन, चर्च जाना है। हमारे प्रभु ने शैतान के सर को कुचला, मृत्यु पर जय पाई और आज वे जीवित हैं। हम इस बात को याद करते हैं। उनके भवन जाकर हम उनकी आराधना करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, उस स्वर्ग के भागी होने के लिए जिसे उन्होंने हमारे लिए तैयार किया। यहां इस पृथ्वी पर हम अपने आप को तैयार करते हैं। उनके वचनों को सुनकर उनकी इच्छा अनुसार जीवन बिताएं। प्रार्थना। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद। प्रभु, एक और रविवार का दिन हमें दिखाया, नए महीने में प्रवेश दिलाया। इसके लिए हम आपकी स्तुति करते हैं। आपके प्रेम के खोजी होकर आप में बढ़ने में हमारी मदद करें। आज दोबारा अपने वचनों से हमें तसल्ली दें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर की महिमा हो। इन दिनों में हम परमेश्वर के हिब्रू जो नाम है उन पर मनन कर रहे हैं। अगर आप क्रमानुसार इन कार्यक्रमों को देख रहे हैं तो आपको पता होगा, बीते कुछ दिनों से हम परमेश्वर के नामों पर चर्चा कर रहे हैं और आज एक और नाम पर चर्चा करेंगे, यहोवा रोही। परमेश्वर हमारे चरवाहा हैं। चरवाहा शब्द सुनते ही हमारे मन में भजन संहिता 23 आता है। यहोवा मेरे चरवाहा हैं, मुझे कुछ घटी ना होगी। हिब्रू भाषा में चरवाहे के लिए उपयोग किया गया शब्द है रोही, मेरे चरवाहे। परमेश्वर हमारे रखवाले हैं, हमारे रक्षक हैं, हमारे संरक्षक, हमारे अगुए, हमें बचाने वाले, हमें सुरक्षा देने वाले। अगर हम भटक जाएं तो हमें ढूंढकर सही मार्ग पर लाने वाले, भूख लगने पर भोजन प्रदान करने वाले, प्यास लगने पर पानी मुहैया कराने वाले, हमें तसल्ली देने वाले हैं हमारे प्रभु। यहोवा मेरे चरवाहा हैं, मुझे कुछ घटी ना होगी। वे मुझे हरी चराइयों में चराते हैं, सुखदाई जल के झरने के पास वे मुझे ले चलते हैं। सुखदाई जल के झरने के पास वे मुझे ले चलते हैं, वे मेरे जी में जी ले आते हैं। इस संसार में हम किसी न किसी प्रकार से थके हुए हैं ना। परेशानियां, तकलीफें, कमी घटी हमें थका देती हैं इन जरूरतों को पूरा करने के लिए, अपनी भूख को पूरा करने के लिए, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, अपनी आशाओं को पूरा करने के लिए। इंसान क्या कुछ नहीं करता, फिर भी अंततः असंतुष्ट ही रह जाता है। अगर अपने जीवनों को हम प्रभु के हाथों में सौंपें तो प्रभु ख्याल रखेंगे। वे हमारे चरवाहा हैं, यहोवा रोही। यहोवा मेरे चरवाहा हैं, मुझे कुछ घटी ना होगी। यह पुराने नियम में है तो नए नियम में प्रभु यीशु क्या कह रहे हैं, देखिए यूहन्ना 10:11 से। अच्छा चरवाहा मैं हूं। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपने प्राण देता है। वे हमारे अच्छे चरवाहा हैं, गुड शेपर्ड। वे कोई तनख्वाह लेकर चरवाही करने वाले नहीं हैं। तनख्वाह लेकर काम करने वाले भेड़िए को देखकर भाग जाएंगे, लेकिन अच्छा चरवाहा अपनी जान देकर भी भेड़ियों के हाथों से अपनी भेड़ों को बचाएगा। मनुष्य जाति जो कि शैतान रूपी भेड़िए के हाथों में फंस गए थे, उन्हें उसके हाथों से बचाने के लिए यीशु मसीह संसार में आए। अच्छा चरवाहा मैं हूं। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपने प्राण देता है। सामान्यतः पास्टरों को भी चरवाहा कहा जाता है, लेकिन दुखद है, पास्टर शब्द का कोई मोल ही नहीं रह गया है। दुनिया में देखिए पास्टरों को लेकर कितनी चर्चा होती है। इस पास्टर ने ये किया, उस पास्टर ने वो किया, ये पास्टर ऐसा है, वो पास्टर वैसा है। सही है कि नहीं? हमारे जमाने में पादरी कहते थे, पादरी साहब आए हैं, वो रक्षक है, कलीसिया का चरवाहा, कलीसिया के विश्वासियों का ख्याल रखने वाला, उन्हें खिलाने वाला, उनकी अगुवाई करने वाला, उनकी सुनने वाला, उनके लिए प्रार्थना करने वाला,
उन्हें काउंसलिंग देने वाला, सलाह देने वाला, विश्वासियों के लिए जीने वाला। पासबानी का मतलब मुझे यह नौकरी वगैरह नहीं चाहिए, मैंने अपने जीवन को प्रभु को समर्पित किया है कहकर सब कुछ छोड़कर परमेश्वर की सेवा करने वाला पादरी होता है। लेकिन आज कई लोग अपने आप को पास्टर कहते हैं, नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं। इन कामों के बाद जो समय बचता है फिर उसमें पासबानी करते हैं। अगर आप में आत्माओं का बोझ है तो सेवकाई में सहयोग करें। एक पासबान की जो जिम्मेदारियां होती हैं, अगर आप चाहें तो उसमें हाथ बटा सकते हैं। लेकिन पास्टर का काम क्या होता है? क्या केवल प्रचार करना? क्या हिसाब किताब रखना? बताइए। विश्वासियों पर अपना अधिकार जताना। उन दिनों में इस्राएलियों के चरवाहे कुछ ऐसे ही थे। यहेजकेल की पुस्तक और उसके 34वें अध्याय में चरवाहों के विषय में परमेश्वर कह रहे हैं, ये चरवाहे जो हैं ये ठीक चरवाहे नहीं हैं। वे हमेशा उनसे कुछ पाने ही का प्रयास करते रहते हैं। वे भेड़ बकरियों को नहीं चराते, रोगियों को चंगा नहीं करते, खोई हुई भेड़ों को वे जाकर नहीं खोजते। इसके विपरीत ये चरवाहे भेड़ों को खाने वाले बन गए हैं। आजकल विश्वासियों का भी मजाक उड़ाया जाता है ना, भेड़ भेड़ बोल के। जी हां, हम भेड़ हैं, हम में कपट नहीं है, हम सीधी साधी भेड़ें हैं। प्रभु यीशु ने अपने लहू से हमें दोष मुक्त किया है। प्रभु यीशु मसीह अपनी तुलना मेमने से करते हैं। देखो, जगत के पाप उठा ले जाने वाला परमेश्वर का मेमना। मेमने की सींग नहीं होती अपने विरोधियों को मारने के लिए, काटने के लिए उसके पास नुकीले दांत नहीं है। हां, वो सर नीचे करके चलता है और उसके दोनों कान ऐसे हिलते रहते हैं। जब कसाई मारने के लिए ले जाता है, ऐसा नहीं है कि उसे नहीं पता। अच्छा, तू मुझे मारने ले जा रहा है? अच्छा, तू मुझे मारेगा? मुझे काट कर खाएगा? खा, कोई बात नहीं कहते हुए उसके साथ जाता है। ठीक है, मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूं। उसी प्रकार यीशु मसीह ने भी अपनी जान देने द्वारा हम सबों को यही सिखाया है। आज मारने वालों को दोबारा मारना, आलोचना करने वालों की दोबारा आलोचना करना सामान्य बात हो गई है। लेकिन प्रभु क्या सिखाते हैं? अगर कोई एक गाल पर तमाचा मारे तो दूसरा गाल भी देना, अगर दाएं पर मारे तो बायां दिखाना, अगर कोई तुझसे 1 माइल आने को कहे तो तू 2 माइल जाना, प्रेम की वजह से, हमारा बड़कपन दिखाने के लिए नहीं। अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है, इसलिए नहीं कि वो अपने आप को नहीं बचा सकता। प्रभु ने कहा था ना, अगर चाहता तो स्वर्गदूतों की सेना यहां पर खड़ी हो सकती थी, लेकिन नहीं। मैं अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से अपनी भेड़ों के लिए अपने प्राण को दे रहा हूं, क्योंकि वे अच्छे चरवाहे हैं। आज अपने आप को कहते तो पासबान हैं, पास्टर हैं, लेकिन कलीसिया की भेड़ों की रखवाली नहीं करते, बल्कि उन्हें ही नोच खाने वालों को देखकर मुझे काफी दुख होता है। इसीलिए प्रभु कह रहे हैं, मैं ही तुम्हारा चरवाहा रहूंगा। मैं आज आपसे यह नहीं कह रहा कि आप पासबानों पर निर्भर रहें। एक पासबान का कार्य है हमारे हाथों को लेकर प्रभु के हाथों में रखना। आपको प्रभु के हाथों को पकड़कर चलना है, ना कि एक पासबान के हाथों को। परमेश्वर और मनुष्यों के बीच केवल एक ही मध्यस्थ है, और वो है प्रभु यीशु मसीह। हमें उनके हाथों को पकड़कर चलना है, उनकी परिधि में हमें आना है। प्रभु यीशु हमारे अच्छे चरवाहे हैं। वे हमसे प्रेम करते हैं, हमारी जरूरतों का ख्याल करते हैं, वे हमारा ध्यान रखते हैं, हमारी रखवाली करते हैं, हमारी अगुवाई करते हैं। वे कहते हैं, मैं अच्छा चरवाहा हूं। यहेजकेल 34 उसके 15वीं आयत को देखेगा। मैं आप ही अपनी भेड़ बकरियों का चरवाहा होऊंगा और मैं आप ही उन्हें बैठाऊंगा। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। मैं खोई हुई को ढूंढूंगा और निकाली हुई को
फेर लाऊंगा और घायल के घावों को बांधूंगा। हालेलुया। और बीमार को बलवंत करूंगा, जो मोटी और बलवंत हैं उन्हें नाश करूंगा, उनकी चरवाही न्याय से करूंगा। हमारे प्रधान चरवाहे प्रभु यीशु जो कहते हैं, हम जो कि उनके कामगार हैं, हमें उसे सुनना है और करना है। जब प्रभु यीशु इस संसार में थे, अच्छा चरवाहा कैसा होता है उन्होंने दिखाया। उन्होंने ढूंढा, पापियों को ढूंढा, उन्हें उद्धार के मार्ग में लाए, रोगियों को चंगा किया, टूटे हुए दिल वालों को उन्होंने ठीक किया, विभिन्न प्रकार के रोगियों को उन्होंने स्वस्थ किया, दुष्ट आत्माओं से ग्रसित लोगों को उन्होंने छुड़ाया, दीन दुखियारों पर उन्होंने करुणा दिखाई, उनसे प्रेम किया, अपने प्राणों का बलिदान दिया। एक वास्तविक पास्टर एक सेवक है, चरवाहा है, कलीसिया का चरवाहा। मुझे आप हर रोज यहां पर सूट बूट में बैठकर प्रचार करते हुए ही देखते हैं। कुछ लोगों ने मुझे स्टेज पर ही देखा है, लेकिन मेरी वास्तविक सेवकाई स्टेज से उतरने के बाद होती है। एक वास्तविक चरवाहा 24/7 अवेलेबल रहता है। भेड़ों के लिए प्रार्थना करना है, और अब तो कई सारी टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं। अगर कोई भी विश्वासी किसी भी समय किसी भी परेशानी में हो, मैं इमरजेंसी वार्ड में हूं, मेरा एक्सीडेंट हो गया है या कोई और परेशानी है, नाइट ड्यूटी करने वाले डॉक्टर से भी बढ़कर परमेश्वर के सानिध्य में हमें उनके लिए प्रार्थना करना है। यही है सच्ची चरवाही। मेरे जीवन में मैंने यह सीखा है। प्रचार खत्म, सब खत्म, जी नहीं। प्रचार सुनने वालों के साथ बैठकर उन्हें सुनना है, उनके लिए प्रार्थना करना है। जितना आवश्यक लोगों के लिए प्रभु से वचन प्राप्त कर उन तक पहुंचाना है, उनकी बाधाओं को सुनकर उन्हें प्रभु तक पहुंचाना, उनके लिए प्रार्थना करना उतना ही आवश्यक है। प्रभु कह रहे हैं, मैंने तुम्हारे सामने अच्छा चरवाहा होकर जीवन बिताया है, अब तुम उसे सीखो और वैसा ही करो। क्या करना है? देखिए, मैं उनकी चरवाही करूंगा और आप उन्हें बैठाऊंगा। आज देखिए, कलीसियाओं में विश्वासी बैठे रहते हैं और पासबान जो होते हैं खड़े होकर वचन सुनाते हैं। क्या पास्टर लेट कर प्रचार करते हैं? क्या वे सोफे वगैरह पर बैठकर आराम से प्रचार करते हैं? हां, कुछ लोग होंगे, बीमारी की वजह से हो सकता है, या उम्र की वजह से शायद करते हो, लेकिन सब नहीं करते। देखिए, अपने आप से ज्यादा विश्वासियों से प्रेम करने वाला वास्तविक सेवक होता है। फिर और देखिए वे क्या कह रहे हैं। 16वीं आयत में सबसे पहले कह रहे हैं, खोए हुओं को मैं ढूंढूंगा। जो लोग चर्च आते हैं, कौन क्रमानुसार चर्च आ रहे हैं, कौन चर्च नहीं आ रहे हैं, वे क्यों रुक गए, वे कौन से विषय में भटक गए हैं, कहीं पाप में तो नहीं पड़ गए, क्या शैतान के जाल में फंस गए हैं, कहीं किसी परेशानी तकलीफ में तो नहीं पड़ गए, क्यों वे पीछे हट रहे हैं, क्यों वे चर्च नहीं आ रहे, कारण क्या है। पहले उन्हें ढूंढकर, फिर जानकर, समझकर उन्हें चिताते हुए सुधारने का प्रयास करना है, लगातार मिलते रहना है। यह एक पासबान की जिम्मेदारी है। तो पहली चीज क्या कह रहे हैं? खोए हुओं को मैं ढूंढूंगा। दूसरा, निकाली हुई को फिर लाऊंगा। कई बार जब लोगों को चिताने का या उन्हें सिखाने का प्रयास करते हैं, विश्वासी नाराज हो जाते हैं। कुछ विश्वासी पॉजिटिवली लेते हैं, अरे तुम कौन होते हो हमें डांटने वाले, मेरे मां बाप तक ने मुझे नहीं डांटा था। इस प्रकार कहकर नाराज होने वाले लोग भी होते हैं। इस प्रकार अगर कोई नाराज होकर चला जाए, दोबारा उनके पास जाकर उन्हें समझाकर प्रेम से दोबारा उन्हें चर्च में लाने वाला वास्तविक सेवक होता है। अरे जाओ, अच्छा सेवक ऐसा नहीं सोचेगा। कोई भी नाश न हो कहते हुए मसीह के प्रेम को दिखाता है, उन्हें मसीह में लाता है। अगला है, घायल के घावों को बांधूंगा। आज कई लोग शारीरिक ही नहीं मानसिक घावों से भी त्रस्त हैं। मेडिकल साइंस में मानसिक या भावनात्मक चोट की कोई दवा नहीं होती, लेकिन उन्हें ठीक करने वाले केवल हमारे प्रभु यीशु हैं। थके हुओं को उठाने वाले, डिप्रेशन में पड़े हुओं को प्रभु के वचन से तसल्ली देने वाला होता है एक अच्छा चरवाहा।
वो घायलों के घाव को बांधता है। और फिर अगला है, बीमार या निर्बल को बलवान करूंगा। कुछ विश्वासी होते हैं जो हमेशा एक गिल्टी कॉन्शियस के साथ में जीवन बिताते हैं। मैं ठीक नहीं हूं, मैं अच्छा नहीं हूं, मैं बलहीन हूं, मुझसे नहीं हो सकता, मैं नहीं कर सकता। इसी प्रकार सोचने वालों का अगर सेवक न्याय चुकाए तो वो अच्छा चरवाहा कैसे होगा? हां, तुम तो ऐसे ही हो, तुम्हारा जीवन ऐसा ही रहेगा कहने वाला नहीं, बल्कि उन्हें एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट की जरूरत है। उनके लिए ज्यादा सावधानी बरतनी है। प्रभु के वचनों द्वारा उन्हें प्रोत्साहित करना है। परमेश्वर के सानिध्य में उनके लिए और अधिक विनती प्रार्थना करना है। उनकी बलहीनताएं क्या हैं, वो क्या चीजें हैं जो उन्हें गिरा रही है, समझकर कौन सी विटामिन डेफिशिएंसी उनमें है, उसे देखकर डॉक्टर उन्हें दवा ही देता है ना, उसी प्रकार किन बातों में वे कमजोर हैं, वे कहां गिर रहे हैं, उसे समझकर वचन द्वारा उन्हें बलवंत करना है और उन्हें स्थिर करने वाला अच्छा चरवाहा है। चर्च में सब एक ही तरह के नहीं होंगे। हो सकता है कुछ लोग दुर्बल होंगे, निर्बल होंगे, चर्च में शायद लगातार आते हों, लेकिन शायद वे मन से दूर हो गए हैं। प्रभु के साथ उनका कनेक्शन टूट गया है। आते हैं, बैठते हैं, चले जाते हैं। उन्हें ढूंढना है, तलाशना है। प्रार्थना के दौरान मुंह बंद रखने वाले खो गए हैं, दूर हो गए हैं। जो प्रभु के सानिध्य में लापरवाह हैं, आराधना के दौरान मोबाइल फोन में खेलते रहते हैं, उनका शरीर भले ही वहां है लेकिन उनका मन वहां पर नहीं है। ऐसे लोगों को देखकर, उनकी समस्या समझकर उन्हें सिखाना, सुधारना, प्रभु में लाना चरवाहे की जिम्मेदारी होती है। अच्छा चरवाहा ऐसा करता है। साथ ही एक चरवाहे को सावधान रहने की जरूरत है। कौन किस उद्देश्य से चर्च में आ रहा है? क्या व्यापार करने या कुछ और करने के लिए वे चर्च आ रहे हैं? चरवाहे को इसकी पहचान होनी चाहिए। वही प्रभु यहां कह रहे हैं, जो बीमार है उन्हें बलवंत करूंगा और जो मोटी और बलवंत हैं उन्हें मैं नाश करूंगा। मतलब उन्हें चिताऊंगा, उन्हें सुधारूंगा। ऐसे कुछ लोग हैं जिन पर प्रभु की आशीषें ज्यादा हो गई हैं और वे परमेश्वर को भूल गए हैं। तमाम अच्छी चीजों को पाने के बाद, अच्छा परिवार, अच्छा मकान, सब कुछ अच्छा, तमाम अच्छी चीजों को परमेश्वर से पाने के बाद, प्रभु से तमाम आशीषों को पाने के बाद प्रभु को भूल गए और मन में घमंड करने लगे। ऐसे लोगों को देखकर, पहचान कर उन्हें सिखाना है, सुधारना है, क्रियाओं द्वारा नहीं, वचन के द्वारा। यह अच्छा चरवाहे का काम है। यीशु मसीह हमारे मुख्य चरवाहे हैं। यहोवा रोही मेरे प्रभु चरवाहा हैं। और जो कलीसिया उन्होंने हमारे हाथों में सौंपी है, जिन कलीसियाओं पर उन्होंने हमें चरवाहा नियुक्त किया है, एक दिन प्रधान चरवाहे संसार में आएंगे। उस समय हमें दुगना हिसाब उन्हें देना होगा। सेवकों को दुगना हिसाब देना होगा। इस बात को जानकर विश्वास योग्यता के साथ हम आगे बढ़ें, यही मेरी इच्छा है। हे चरवाहों, क्या आप अपनी भेड़ों के लिए प्रार्थना करते हैं? अपने चरवाहों की आलोचना ना करें। चरवाहों की गलतियों को पकड़ने का काम आपका नहीं है। अगर आपके चरवाहे ठीक नहीं हैं, उनके लिए आप प्रार्थना करें, उनके लिए प्रभु से आप विनती करें। वे परमेश्वर के सेवक हैं, परमेश्वर उनका न्याय करेंगे। उनके लिए परमेश्वर आपसे नहीं पूछेंगे। वे जो कहते हैं नहीं करते, इसलिए उनका अनुकरण ना करें, बल्कि परमेश्वर के वचन को पढ़ें और वचन का आप अनुकरण करें। अपने जीवन में आप आशीषों को देखेंगे। प्रार्थना। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद प्रभु, एक बार फिर से आपके वचनों द्वारा हमसे बात करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारे अच्छे चरवाहे, हमें बचाने वाले, हमारी अगुवाई करने वाले, अपने भेड़ों के लिए अपनी जान देने वाले प्रभु यीशु, आपका धन्यवाद। प्रभु, आज इन वचनों को सुनने वालों में जितने सेवक मौजूद हैं, हम सभी एक बार फिर से अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु, जो बुलाहट आपने दिया है उसके लिए आपका धन्यवाद। आपकी भेड़ों की सही तरह से रखवाली करने में हम सबों की मदद करें। जिस तरह से आपने अपनी भेड़ों की रखवाली की, उनकी अगुवाई की, आपसे सीखकर, आपके आदर्श को देखकर, आपकी अगुवाई के अनुसार आपकी भेड़ों की रखवाली करते हुए उन्हें आप तक पहुंचाने में
हम सबों की मदद करें, अच्छी भेड़ें होकर आपकी अगुवाई में चलने में हमारी मदद करें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप वॉइस मैसेज या टेक्स्ट के जरिए भेजें। हम आपसे सुनना चाहेंगे, आपके साथ मिलकर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु अवश्य हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर आपके जीवन में चमत्कार करेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जरूरतमंदों के साथ आप शेयर करें, लाइक भी करें। अगर इन कार्यक्रमों के जरिए आपने आशीष पाई है, आत्मिक तौर पर आप बलवंत हुए हैं, और अगर पवित्र आत्मा आपको प्रेरित करते हैं कि आप इस सेवकाई में अपना योगदान प्रदान करें, तो आप दिए गए नंबरों पर व्हाट्सएप करें। हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी, तमाम जानकारियां आपको दी जाएंगी। हम मिलकर सेवा में आगे बढ़ेंगे। इन्हीं वचनों के साथ आपसे विदा लेता हूं। प्रभु आपको आशीष दें। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम